जीवान यूनहा से कहता है तुम वीडियोस बनाना बंद मत करो क्योंकि मुझे उन्हें देखना है। मैं तुम्हारे वीडियोस को काफी मिस कर रहा हूँ। ये सुनकर यूनहा काफी हैरान रह जाती है। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। यूनहा खुद को संभालती और उठने की कोशिश करती है पर गलती से जीवान के ऊपर गिर जाती है। मिस मिनी, तुम जितनी दिखती हो उससे ज्यादा भारी हो। ये सुनने के बाद यूनहा जल्दी से उठ जाती है। जीवान काफी ज्यादा नशे में होता है और घर जाने के लिए उठ ही नहीं रहा होता है। तभी जीवान के फोन में आयंग का कॉल आता है तो यूनहा फोन उठाती है और उसको वहाँ पर बुला लेती है। आयंग यूनहा से कहता है चलिए मैं आपको भी घर तक छोड़ देता हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। तो ठीक है मैं चलता हूँ। आयंग जीवान को लेकर चला जाता है। अगले दिन जीवान सोकर उठता है तो कल रात को उसने जो कुछ किया था याद आने पर काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगता है। वही यूनहा तैयार होकर बाहर जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर जीवान के कोट पर जाती है। मुझे कल ही उनको ये दे देना चाहिए था। तभी उसको याद आता है कि आयंग ने उसको बिजनेस कार्ड दिया था। वो कार्ड देखती है तो वो जीवान का बिजनेस कार्ड होता है। अरे मुझे तो लगा था कि ये उसके ड्राइवर का बिजनेस कार्ड है। वही जीवान इसी सदमे में होता है कि वो अब यूनहा के सामने कैसे जाएगा। होंगी जीवान को कॉल करके मीटिंग रूम में आने को कहता है। यूनहा जांगयून से मिलने के लिए प्रोसिक्यूटर ऑफिस आती है। उसको जब जांगयून का नाम पता चलता है तो वो काफी सरप्राइज्ड रह जाती है। क्या सच में आपका नाम जांगयून है? क्या यही आपका बर्थ नेम है? आपने अपना नाम चेंज तो नहीं किया था? जी नहीं, मेरा नाम हमेशा से ही यही है। जांगयून कंप्यूटर में यूनहा का पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखने लगता है। आपका नाम यूनहा है और आपकी उम्र 30 है। तभी यूनहा पूछती है वैसे आपकी उम्र क्या है? मैं 36 साल का हूँ। क्या बचपन से ही आपका सपना प्रोसिक्यूटर बनना था? यूनहा के इतने सारे सवाल पूछने की वजह से जांगयून और उसके असिस्टेंट्स काफी हैरान रहते हैं। देखिए मिस यूनहा, मुझे आपसे सवाल पूछने हैं ना कि आपको मेरे सवालों के जवाब देने हैं। यूनहा उसको ही घूरे जा रही होती है जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। फिर वो उससे कैट क्लब में हुए असॉल्ट केस के बारे में पूछता है जिसमें जीवान शामिल था। यूनहा बताती है कि जीवान ने कुछ नहीं किया था, उसको बस गलतफहमी हो गई थी। क्या वहाँ पर जीवान के अलावा कोई और भी मौजूद था? वहाँ पर एक आदमी था जिसके गाल पर निशान था। जांगयून उसको फोटो दिखाता है। हाँ यही आदमी था। क्या आप बता सकती है कि इस आदमी और जीवान के बीच क्या बात हुई थी? दरअसल सब कुछ होने के बाद में वहाँ पर पहुँची थी। मैंने नहीं देखा था कि वहाँ पर असल में क्या हुआ था। मिस्टर जीवान ने बोतल का टुकड़ा अपने हाथों में पकड़ रखा था जिससे मुझे गलतफहमी हो गई थी। पूछने के लिए माफी चाहता हूँ पर क्या मिस्टर जीवान से आपकी जान पहचान है? क्योंकि उसका नाम आप काफी आसानी से ले रही हैं। उस क्लब में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद हम दोनों कई बार मिल चुके हैं। आपकी वीडियो की वजह से थर्स्टी डियर कंपनी को काफी परेशानी हुई थी। तो क्या उसने आपको धमकाया था या फिर कुछ डिमांड किया था? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो वीडियो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वही जीवान मीटिंग में होता है। होंगी बता रहा होता है कि कंपनी के इमेज को कैसे अच्छा करे। हमें एना जैसी एक ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत है। पर जीवान का मीटिंग पर जरा भी ध्यान नहीं होता है। कल रात की बात की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो काफी सारे पेपर्स फाड़ चुका होता है। यहाँ तक कि मीटिंग रूम में उसको यूनहा दिखने लग जाती है पर वो जैसे तैसे खुद को संभालता है। फिर वो यूनहा को मैसेज करने जाता है पर गलती से यू शिट मैसेज हो जाता है। इससे वो और ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाने लगता है। इससे होंगी को ऐसा लगता है कि जीवान को उसका आइडिया पसंद नहीं आया है। जांगयून यूनहा को अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है अगर आपको कुछ और याद आए तो मुझे कॉल करिएगा। जाते वक्त यूनहा सोच रही होती है कि क्या यही वो जैंग है जिससे वो बचपन में मिली थी। तभी वहाँ से एक बंदा स्कूटर लेकर गुजरता है तो यूनहा के ऊपर पानी पड़ने वाला होता है पर जांगयून आकर उसको बचा लेता है। यूनहा अपने छाते को पहचान लेती है। क्या आपको मैं याद हूँ? यूनहा याद करती है और कहती है अरे वो आप ही है ना जो उस दिन रिजेक्ट हुए थे। जब उस लड़की ने जांगयून को रिजेक्ट किया था तो यूनहा ने देखा था। अब जांगयून थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करने लगता है तो कहता है आपको गलतफहमी हो गई है, मैं रिजेक्ट नहीं हुआ था। वैसे क्या आप मुझे जानते हैं? क्या आप मेरे सब्सक्राइबर हो? क्या आपने मेरे वीडियोस पर कोई कमेंट किया था? क्योंकि मुझे ज्यादातर यूजर नेम याद रहता है। एक सेकेंड, कहीं आप जस्टिस तो नहीं है? जब लोग यूनहा के वीडियोस पर बैड कमेंट्स कर रहे थे तो जांगयून ने कमेंट में कानून की धारा लिखा था कि ऐसे बैड कमेंट्स करने पर क्या सजा हो सकती है। जांगयून झूठ बोल देता है कि मैं वो नहीं हूँ, मैंने कभी कमेंट किया ही नहीं था। जांगयून जाने लगता है तो यूनहा कहती है मुझे आपसे कुछ पूछना है। पर तभी जांगयून को काम से रिलेटेड कॉल आ जाता है। आपको मुझसे जो कुछ भी पूछना है मुझे कॉल कर पूछ लीजिएगा कहकर वो चला जाता है। वही जीवान ये सोचकर काफी परेशान होता है कि उसने जो मैसेज किया था उसे देखकर यूनहा उसके बारे में क्या सोचेगी। वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाता है और यूनहा को कॉल करता है। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, कुछ बहुत सीरियस नहीं है, बस मैंने जो मैसेज भेजा था उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया था तो प्लीज उसे पढ़े बिना ही डिलीट कर दो। तभी यूनहा एक आदमी से कहती है आप ये क्या कर रहे हैं? ये मेरा अपार्टमेंट है, मैं यहाँ पर रहती हूँ, तो आप मेरे परमिशन के बिना मेरा सामान क्यों बाहर निकाल रहे हैं? तो आदमी कहता है आपके बॉस के ऑर्डर पर मैं ऐसा कर रहा हूँ। कॉल कट नहीं हुआ होता है तो जीवान भी सारी बातें सुन लेता है। यूनहा एजेंसी आकर मिस्टर किम से मिलती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो
अपार्टमेंट एजेंसी ने तुम्हें रहने के लिए दिया था, पर आज एजेंसी के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो तुम्हें घर और कंपनी दोनों से निकाल दिया गया है। वो मिस्टर किम से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, पर वो यूनहा की एक नहीं सुनता है। एना होंगी को फोन करती है और कहती है कल लंच पर मिलते हैं, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। आयंग सब कुछ पता करके जीवान को बताता है कि एजेंसी के साथ यूनहा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो उसको एजेंसी और अपार्टमेंट से निकाल दिया गया है। क्या उसकी फैमिली है? मुझे सब कुछ तो पता नहीं चल पाया है, पर उसकी फैमिली सियोल में नहीं रहती है। यूनहा मीहो को कॉल करती है तो उसको पता चलता है कि आज मीहो के डैड का बर्थडे है, तो उसकी पूरी फैमिली आई हुई है और कुछ दिन यहीं पर रुकने वाले हैं। ये जानने के बाद वो मीहो को नहीं बताती है कि वो बेघर हो गई है, क्योंकि वो उसको और उसकी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। वो अपना बैग और जीवान का कोट लेकर बस स्टॉप पर खड़ी होती है, पर उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो यूनहा टहलते टहलते उस नेबरहुड में आ जाती है जहाँ पर वो बचपन में रहा करती थी। सीढ़ियों को देखकर उसको वो मोमेंट्स याद आता है जब वो जैंग के साथ वहाँ पर खेला करती थी। एक डम्पलिंग शॉप जहाँ पर बैठकर वो जैंग के साथ डम्पलिंग्स खाया करती थी। तभी बारिश होने लगती है तो वो दौड़ते हुए छिपने की जगह ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर उस जगह पर जाती है जहाँ पर जैंग रहा करता था। एक रात को यूनहा जैंग के घर आई थी और काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा था। तो जैंग उसको अपने घर के अंदर लेकर आया था। दरवाजा बंद करते वक्त उस आदमी ने दरवाजा पकड़ लिया था। उस आदमी से बचने के लिए वो दोनों भागने लगे थे। जैंग ने यूनहा को डस्टबिन में छुपा दिया था और कहा था जब तक मैं न कहूँ यहाँ से बाहर मत आना। कुछ देर बाद यूनहा ने जैंग के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। वो कह रहा था मुझे छोड़ दो। इन बातों को याद करके वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर जीवान आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। मिस्टर जीवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भी तुमसे यही पूछना है। यूनहा उसको उसका कोट दे देती है। जीवान उसके पास बैग देखता है तो यूनहा कहती है मैं वेकेशन पर जा रही थी, पर बारिश की वजह से मुझे अपना प्लान चेंज करना पड़ गया। क्या तुम यहीं पर रहते हो? हाँ, मैं वहाँ ऊपर रहता हूँ। जैंग जिस घर में रहा करता था वहाँ अब जीवान रहता है। जानने के बाद वो पूछती है कि तुम कब से यहाँ पर रह रहे हो? मुझे यहाँ आए 8 साल हो चुके हैं। यूनहा के पास अभी रहने के लिए घर नहीं है और इतनी तेज बारिश में वो कहाँ जाएगी सोचकर जीवान को अच्छा नहीं लग रहा होता है। यूनहा कहती है अब मैं चलती हूँ। तभी जीवान यूनहा को रोकने के लिए बहाना बनाता है। मेरा ये कोट बहुत ज्यादा महंगा है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कोट अच्छे से साफ हुआ है कि नहीं, तो तब तक तुम्हें मेरे घर पर रुकना होगा। यूनहा इसके लिए मान जाती है। आयंग यूनहा को ढूंढते हुए मीहो के पास आया होता है। जीवान उसको फोन करके यूनहा के बारे में बता देता है। मीहो उससे पूछती है कि क्या पता चला कि यूनहा कहाँ पर है? तुम चिंता मत करो, वो मेरे बॉस के साथ है। ये जानकर मीहो थोड़ा परेशान हो जाती है। अरे मेरे बॉस डरावने जरूर है, पर तुम उन पर भरोसा कर सकती हो। एक बात बताओ, क्या तुम उनके राइट हैंड हो? हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। ये सुनकर वो डर कर थोड़ा पीछे हट जाती है और कहती है तो क्या इसका मतलब तुम भी एक्स क्रिमिनल हो? मैं नहीं हूँ, पर शायद हो सकता था। मैंने एक क्राइम किया था पर मैं पकड़ा नहीं गया था। मैं लकी था। इसमें लकी जैसा क्या है? ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। तुम्हें तो पकड़े जाना चाहिए था और अपने किए की सजा मिलनी चाहिए थी ताकि तुम वो गलती दोबारा मत करो। उसकी बातें सुनकर आयंग हंसने लग जाता है और कहता है हाँ, तुमने सही कहा, काश के ऐसा ही हुआ होता। तो ठीक है, अब तुम अंदर चली जाओ, मैं भी चलता हूँ। तभी मीहो पूछती है क्या तुमने खाना खाया? तुम पूरे दिन यूनहा को ढूंढ रहे थे, अगर तुमने नहीं खाया है तो अंदर आकर खाना खा लो, पर मुझे अभी भूख नहीं लगी है। ऐसा है तो ठीक है, मैं चलती हूँ। यूनहा भीग गई थी तो अपने कपड़े चेंज कर लेती है। वो अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट का कमेंट चेक करती है तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया होता है कि प्लीज आप वापस आ जाइए, हमें आपके वीडियोस देखने हैं। इन कमेंट्स को पढ़कर यूनहा काफी इमोशनल हो जाती है। कुछ देर बाद वो बाहर आती है और जीवान से कहती है तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, मैं यहाँ पर 5 लोगों के साथ रहता हूँ, क्या तुम मैरिड हो? जीवान के रिएक्शन से वो समझ जाती है कि वो मैरिड नहीं है। वॉशरूम यूज करने देने के लिए थैंक यू, तो अब मैं चलती हूँ। यूनहा को यहाँ पर कुछ देर और रोक कर रखने के लिए वो कहता है क्या तुम रेमन खाना चाहोगी? यूनहा को भूख लगी होती है तो वो मान जाती है। जीवान जब रेमन बनाकर लाती है तो यूनहा सो गई होती है, तो जीवान उसको कंबल उड़ा देता है। अगले दिन मान हो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। होंगी डोंगहुई से कहता है हमारे घर पर एक गेस्ट आया हुआ है, क्या सरप्राइज है? क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? मुझे नहीं पता है। यूनहा की नींद खुलती है तो खुद से कहती है अरे यार, मैं यहीं पर सो गई थी। फिर वो बाहर आती है तो उसको देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम हमारे घर पर कैसे आ गई? तुम्हारा बाकी का क्रू कहाँ पर है? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, सिर्फ मैं ही यहाँ पर मौजूद हूँ। ओह, तो तुम हमारे बॉस की गेस्ट हो? अरे काहे की गेस्ट, ये तो हमारी दुश्मन है। तो आप उठ गई, बैठ जाइए, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। यूनहा को अब समझ आ गया कि जीवान इस घर में किन लोगों के साथ रहता है। तभी वहाँ पर जीवान आता है तो सभी लोग उसको ग्रीट करते हैं और गुड मॉर्निंग कहते हैं। तुम सभी लोग ऐसे खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। यूनहा के यहाँ पर होने से जय सू जरा भी खुश नहीं होता है। यूनहा को पता चलता है कि ये लोग खाने से पहले
प्रे करते हैं। जैसू कहता है मैं एक ही टेबल पर अपने दुश्मन के साथ बैठकर नहीं खा सकता। अरे हमारे बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी ना। मिस मिनी ने हमारे लिए ओरिजिनल फुटेज पोस्ट किया था, क्या तुम भूल गए? उस वीडियो की वजह से जो कुछ भी हुआ था उसके लिए यूनहा उन सभी से माफी मांगती है। मैंने सुना कि इस सब के पीछे तुम्हारे एजेंसी का सीईओ था, ये बॉस ने हमें बताया था। जीवान कहता है जिसे नहीं खाना है वो जा सकता है, तो जयसू चुपचाप खाने लगता है। मान हो यूनहा को ही घूरे जा रहा होता है क्योंकि उसको अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि उनके घर पर एक लड़की आई हुई है। खाने के बाद बर्तन धोने में यूनहा मानहो की मदद करने जाती है पर वो मदद नहीं लेता है। डोंग हुई टेबल साफ कर रहा होता है तो वो उसकी मदद करने जाती है पर वो भी मना कर देता है। होंगी सेल्फी ले रहा होता है तो यूनहा उससे कहती है लाओ मैं तुम्हारी फोटोज खींच देती हूँ, पर वो भी मना कर देता है। जीवान युनताक की बहन से मिलने जा रहा है ताकि युनताक के बारे में पूछ सके, पर आयंग उसको अकेले जाने से मना करता है क्योंकि पिछली बार जब वो अकेले गया था तो बच्ची को डरा दिया था, पर वो उन पांचों में से किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि वो सभी बिजी है। उनकी बातें यूनहा सुन लेती है तो कहती है क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ? अब यूनहा बच्चों को अच्छे से संभाल लेती है तो आयंग उसको जीवान के साथ भेज देता है। कैट क्लब में यूनहा को जो गलतफहमी हो गई थी उसके लिए वो जीवान से माफी मांग लेती है। जीवान को भी गलतफहमी हो गई थी कि यूनहा ड्रग्स बेचती है तो वो भी यूनहा से माफी मांग लेता है। तुम अपने उस एम्प्लॉय को क्यों ढूंढ रहे हो? वो पहले ड्रग्स का धंधा करता था, वो अचानक गायब हो गया है इसलिए उसे ढूंढ रहा हूँ। वैसे तुम अपनी कंपनी में सिर्फ एक्स क्रिमिनल्स को क्यों हायर करते हो? एक्स क्रिमिनल्स के लिए वापस से क्राइम के रास्ते पर जाना काफी आसान होता है, तो मैं सिर्फ उनको रास्ता दिखाता हूँ, उन्हें सुधरने और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का मौका देता हूँ। वो एक्स क्रिमिनल से जानते हुए भी उन पे भरोसा करते हो? सच कहूँ तो मैं उन लोगों पर भरोसा नहीं करता हूँ क्योंकि एक्स क्रिमिनल्स का मन कब बदल जाए कोई नहीं जानता। होंगी एना से मिलता है और पूछता है कि आपको मुझसे क्या बात करनी है? एना बताती है कि वो उसकी कंपनी के साथ काम करना चाहती है क्योंकि उसके ऊपर एक कर्ज है जो उसको सेटल करना है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ली गैंग ने एना को पकड़ रखा था। मैंने कोई कर्जा नहीं लिया है तो मैं क्यों चुकाऊं? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मुझे जाने दो। ली गैंग कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और कहता है तुम्हारे बाप ने हमसे $80,000 लिए थे पर कर्जा चुकाए बिना ही वो भाग गया, तो उसकी बेटी होने के नाते तुम्हें कर्जा चुकाना होगा। $20,000 सिर्फ 2 साल में $80,000 कैसे हो गया? तभी वहाँ पर जीवान आता है और ली गैंग से वो पेपर लेकर उसे फाड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है तो एना उसके पीछे आती है। सुनिए मिस्टर, आपको क्या लगता है कि ये सब करके आप मुझे खरीद सकते हैं? लोग पैसों से खरीदे नहीं जा सकते। आप चाहते हैं कि मैं यकीन कर लूं कि मेरी मदद करने के बदले आपको कुछ नहीं चाहिए? तुम कह रही थी ना कि ये तुम्हारा कर्जा नहीं है, तो भूल जाओ इसे और घर जाओ, कहकर वो चला जाता है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। जीवान यूनहा के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बच्ची जीवान को देखकर कहती है यहाँ से चले जाओ। ये देखकर यूनहा उससे बात करने आती है। तुम्हारा नाम यून ही है ना? मैं मिस मिनी हूँ। तुम्हारा भाई जिस कंपनी में काम करता है वो आदमी उस कंपनी का मालिक है। वो तुम्हारा घर देखना चाहता है तो हमें तुम्हारा परमिशन चाहिए। अगर तुम परमिशन नहीं दोगी तो वो अंदर नहीं जाएगा। मेरे भैया ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो आदमी तुम्हारे भाई को तुमसे दूर ले जाने के लिए नहीं आया है, उसको भी तुम्हारे भाई की चिंता है तो वो उसे ढूंढने आया है। ये सब सुनकर वो बच्ची परमिशन दे देती है तो जीवान घर के अंदर आकर घर की तलाशी लेता है पर उसको युनताक से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलता है। उस बच्ची के पास एक पतंग होता है जो टूट गया होता है जिसको यूनहा ठीक कर देती है। फिर वो उस बच्ची के साथ खेलने लगती है और उन दोनों को खेलते हुए देखकर जीवान को काफी अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर जांग यून आ जाता है। जीवान और जांग यून एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।